ओम नमः शिवाय। दोस्तों, काफी समय पहले की बात है। वर्मा जी एक संपन्न और आदर्श परिवार के मुखिया थे। वर्मा जी के पास एक बड़ा सा घर था और उनके 3 बेटे बहुएं थी। नाती पोते सब कुछ भरा पूरा परिवार था। उनकी पत्नी दामिनी भी उनके साथ में रहा करती थी। बाहर से देखने में तो सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल विपरीत था। वर्मा जी के तीनों बेटे रोहन, श्याम और मोहन बड़े ही लालची और कामचोर किस्म के औलाद थे। उन्हें अपने माता पिता की देखभाल करने में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं थी। केवल उनसे मीठी बातें करके और पैसे हड़पना उनका काम था। इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी वर्मा जी और दामिनी को खुद अपना खाना बनाना पड़ता था। बाहर से सब कुछ ठीक, लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल विपरीत। उनकी तीनों बहुएं गौरी, मायावती और सुमित्रा अलग अलग रहने के सपने देखा करती थी और परिवार में एकजुटता तो केवल नाम मात्र की थी। हालांकि वर्मा जी और उनकी पत्नी के पास धन दौलत की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जीवन में सच्चा सुख और अपनापन उन्हें कहीं नहीं मिल पा रहा था। घर में उनसे कोई बात तक नहीं करता था। नाती पोते भी उन्हें नजरअंदाज किया करते थे। यही सोच करके उनका दिल भर जाता और अपने ही बच्चे उनकी परवाह नहीं करते हैं। हर दिन सुबह और शाम वर्मा जी अपनी पत्नी के साथ मंदिर में जाते थे और वहां भजन कीर्तन करना और भगवान के चरणों में शांति की खोज करना उनकी दिनचर्या बन चुकी थी। अक्सर वह अपनी पत्नी से कहा करते थे कि हे भगवान, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे पहले संसार से चली जाओ, क्योंकि मेरे मरने के बाद यह लालची औलादें पता नहीं तुम्हारा क्या हाल करेंगी। मैं सोच भी नहीं सकता हूं। तभी उनकी पत्नी दामिनी हमेशा उन्हें दिलासा दिलाती थी, लेकिन दोनों के मन में यही चिंता हमेशा बनी रहती थी। फिर एक दिन की बात है कि दामिनी देवी सोई और फिर वह कभी सो करके नहीं उठी। जो भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया था, जब वर्मा जी ने देखा कि उनकी पत्नी की सांसें थम चुकी हैं, तो वह जोर जोर से पुकारने लगे। उनके चिल्लाने पर तीनों बेटे नीचे आए और वर्मा जी ने कहा कि बेटा, तुम्हारी अम्मा अभी संसार में नहीं रही है। तभी उनकी बड़ी बहू गौरी ने यह सुनकर के कहा, तो क्या हुआ? फिर यह सुनकर के वर्मा जी के दिल पर मानो पहाड़ फूट पड़ा। उन्होंने गुस्से और दुख में कहा कि अरे तुम सब थोड़ा तो रो लो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। इतना बड़ा परिवार है, लेकिन माँ के लिए किसी की आंखों में आंसू भी नहीं है। फिर उनकी बीच वाली बहू मायावती कहती है, पिताजी अब रोने का भी मन नहीं कर रहा है, तो जबरदस्ती हम लोग कैसे रोएं। तभी वर्मा जी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके शब्द किसी भी दिल को नहीं छू पाए। इसी तरह से जब रिवाज के मुताबिक रस्में हुई, तो वर्मा जी ने पूरे विधि विधान से ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा दिया, लेकिन उनके बेटों ने एक पैसा खर्चा नहीं किया। सबसे छोटी बहू सुमित्रा ने तो साफ साफ कह दिया कि पिताजी सब कुछ अम्मा पर ही लुटा दोगे क्या? कुछ अपने भी मरने के बाद का इंतजाम रखोगे कि नहीं? हमसे इतना खर्च नहीं होगा कि आपके मरने पर हम सब कुछ लुटा पाएंगे। इसी तरह से वर्मा जी ने सब कुछ चुपचाप सह लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जुबान पर किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। वो यह समझ चुके थे कि अब यह परिवार सिर्फ दिखावे के लिए एक साथ है। दामिनी के जाने के बाद भी वह खुद को अकेला महसूस करने लगे थे, जिससे दामिनी के निधन के बाद वर्मा जी अकेले पड़ चुके थे। उनके बेटे रोहन, श्याम और मोहन अब पूरी तरह से उनके खिलाफ हो चुके थे और वे अपनी विरासत का हिस्सा मांगने के लिए पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे। उनकी जो बहुएं थीं, गौरी, मायावती और सुमित्रा भी इस साजिश में उनका साथ दिया करती थी और बेटों ने अपने पिता पर तरह तरह के दबाव डालना शुरू कर दिया और वे उन्हें कागजों पर दस्तखत करने के लिए मजबूर करते थे। कभी कभी तो वे उन्हें मानसिक रूप से डराते, लेकिन कभी कभी खुद भूत बन करके उनके सामने जाते और उनको डराते। रात के समय अचानक खिड़की और दरवाजे जोर से खोलते ताकि वे डर जाएं और डरावनी आवाज निकाला करते थे। इन्हीं हरकतों से कारण वर्मा जी दिल के मरीज हो चुके थे। बहुत डर जाते थे। पत्नी के जाने के गम और बेटों के इस तरह के अत्याचार ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। फिर धीरे धीरे उनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि वे सच में पागल जैसे हो गए। वर्मा जी की इस हालत का फायदा उठा करके उनके बेटों ने उनकी सारी संपत्ति हड़प ली, जिससे घर और दुकानें अब तीनों भाइयों के नाम पर हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने अपने पिता को पूरी तरह से नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। वर्मा जी के लिए खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं होता था, जिससे वे अपने घर के एक कोने में अकेले पड़े रहते थे। उनके पास कोई बैठने भी नहीं आता था। भूख और प्यास से तड़पते हुए फिर कुछ दिनों के बाद वर्मा जी की मौत हो चुकी थी, लेकिन उनके बेटों और बहुओं को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उनकी मौत का पता 3 दिन बाद चला, जब मंदिर के पंडित
जो एक शास्त्री जी थे, उनके बारे में उन्होंने आकर के पूछा। पंडित जी घर आकर के बड़ी बहू गौरी से कहते हैं कि बहू वर्मा जी कई दिनों से मंदिर नहीं आए हैं, उनकी तबीयत तो ठीक है ना? तभी उनकी बहू बड़ी लापरवाही के साथ जवाब देती है कि पता नहीं पंडित जी, हमने तो उनका कमरा खोल करके देखा भी नहीं है कि वे कैसे हैं। पंडित जी ने जोर देकर के कमरा खुलवाया तो वहां से तेज दुर्गंध आई। उन्होंने भीतर झांक करके देखा तो वर्मा जी का शव कुर्सी पर पड़ा हुआ था। यह देख करके पंडित जी ने गुस्से में कहा, 3 दिन हो चुके इन्हें मरे हुए, तुम लोगों को खबर तक नहीं है। फिर पंडित जी ने पूरे शहर में यह खबर फैला दी कि वर्मा जी जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ उनके परिवार ने यह अन्याय किया है। यह खबर सुनते ही उनके घर के बाहर भीड़ जमा हो चुकी थी। घर के अंदर उनका शव कुर्सी पर पड़ा था, लेकिन उनके बेटे में से कोई भी उस शव को बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने रुमाल से अपना मुंह ढक रखा था। इतने में एक नगर पालिका का सफाई कर्मचारी वहां आकर के पहुंच गया। जब वह नगर पालिका का कर्मचारी वहां से गुजर रहा था और उसने कहा कि भैया अपने पिताजी को बाहर निकालो, नहीं तो मुझे 1000 रुपया दो और मैं आपके पिताजी को बाहर निकाल दूंगा। यह सुनते ही तीनों बेटे वहां से मुंह बना करके पीछे हट गए। आखिरकार परिवार ने रस्सी से उस शव को बांध करके आंगन में लाया, जिससे यह सब देख करके समाज के लोग और भी नाराज हो गए। इतने में तीनों बहुएं जो उनकी थी कमरे में आकर के पहुंची और वहां का सामान निकालने लगी। उन्होंने दामिनी की अलमारी खोली, जिसमें गहने भरे हुए थे एक डिब्बे में, और 8.5 लाख रुपए नगद भरे हुए थे। फिर बहुओं ने गहने और पैसों को आपस में बांटना शुरू कर दिया और उसके लिए आपस में झगड़ना शुरू कर दिया। कमरे में जगह जगह पर मलमूत्र पड़ा हुआ था, क्योंकि वर्मा जी कमजोरी के कारण बाथरूम तक नहीं जा पाते थे। गिरे हुए नोटों पर भी मल लगा हुआ था, लेकिन लालच में अंधी बहुएं बिना किसी तरह की परवाह किए उन्हें समेटने में लगी हुई थी। इस पूरे दृश्य ने यह साबित कर दिया था कि लालच और संवेदनहीनता ने इस परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। जब वर्मा जी का शव आंगन में लाया गया तो उनकी बहुएं जो तीनों थीं, गौरी, मायावती, सुमित्रा, घूंघट की ओर में जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, नाटकीय अंदाज। यह रोना केवल दिखावा था ताकि बाहर खड़ी भीड़ को यह लगे कि घर वाले बहुत दुखी हैं। गौरी ने चिल्लाते हुए कहा कि अरे पिताजी, कुछ दिन और सेवा करवा लेते, अभी तो अम्मा जी भगवान के पास ठीक से पहुंच भी नहीं होंगी और आप भी उनके पीछे चल पड़े। यह सुनकर के उनके पोते ने अपनी माँ को टोकते हुए कहा कि मम्मी, यह क्या बोल रही हो? कम से कम या तो सोचिए कि लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। फिर बहू ने घूंघट उठाते हुए गुस्से में कहा कि चुप कर कमीने, पहले जाकर के गेट खोल, लोग खड़े हुए हैं। फिर जैसे ही गेट खोला गया, समाज के लोग आंगन में आ गए। सबको आता देख करके पूरा परिवार घड़ियाली आंसू बहाने लगा, लेकिन असली दुख किसी के चेहरे पर नहीं था। फिर वर्मा जी के अंतिम संस्कार में भी बेटों ने बड़ी मुश्किल से खर्चा किया। पंडितों ने विधि विधान से सारे काम करवाए, लेकिन बेटों ने हर चीज के लिए नानुकर किया। रिवाजों के नाम पर केवल औपचारिकताएं पूरी की गई और समाज के लोगों ने उनकी इस लापरवाही को देखा और चुपचाप वहां से चले गए। फिर वर्मा जी के जाने के बाद उनके बेटों ने अपने अपने कामों में ध्यान लगाना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी कर्मों की गवाही जल्दी ही सुनाई देने वाली थी। मंझले बेटे श्याम और छोटे बेटे मोहन के परिवार ने केदारनाथ की यात्रा की योजना बनाई, जिससे दुर्भाग्य से उनकी बस दुर्घटना का शिकार हो गई और दोनों परिवारों का पूरी तरह से अंत हो चुका था। यह सिर्फ बड़ा बेटा रोहन ही बचा था। भाइयों के परिवार खत्म होने के बाद सारी संपत्ति रोहन के हाथ में आ गई थी और वह इस संपत्ति के कारण बेहद खुश था। अपने अपने तीनों बेटों और बेटी की शादी बड़े घरों में की और अपने व्यापार को बेटों के हाथ में सौंप दिया। दोस्तों, रोहन जब 60 साल का हुआ तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी सारी संपत्ति उसके बेटों के नाम उसने कर दी थी, लेकिन जैसे ही बेटों को संपत्ति मिली उनके व्यवहार में बदलाव आ चुका था, क्योंकि उन्हें कर्मों का फल मिलने वाला था। जैसा उन्होंने अपने पिता के साथ किया था, भगवान उसी तरह का फल उनको देने वाला था। इसीलिए कभी भी बड़े बुजुर्गों के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं करना चाहिए, नहीं तो मुसीबत खुद उनके ऊपर आ जाती है। तीनों बेटे सौरभ, अजय और दिनेश आपसी झगड़े के कारण अपनी अपनी रसोई अलग कर ली थी। शुरुआत में रोहन और उसकी पत्नी छोटे बेटे दिनेश के साथ भोजन करते थे, लेकिन एक दिन छोटी बहू ने उन्हें ऐसा ताना मारा कि उन्होंने वहां भी खाना करना छोड़ दिया। इसके बाद वे बीच वाले बेटे अजय के पास चले गए, लेकिन वहां भी उनकी ज्यादा दिनों तक खातिरदारी नहीं हो सकी। अंततोगत्वा वे बड़े बेटे सौरभ के घर में रहने चले गए। अब रोहन और उसकी पत्नी इतने असमर्थ हो चुके थे कि उनका भोजन उनके कमरे में भेजा जाने लगा। यह वही कमरा था जिसमें कभी वर्मा जी रहा करते थे, जो फिर समय ने इतिहास को दोहरा दिया था। रोहन अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा था। अब उनकी बहू ने भोजन लाना बंद कर दिया था।
घर का एक पालतू कुत्ता उनकी मदद के लिए आगे आ चुका था। उनकी बहू ने कुत्ते के गले में टिफिन टांग दिया जो रोहन और उसकी पत्नी के कमरे में भोजन पहुंचाता था। कुत्ता उनके सामने जाकर के बैठ जाता था। जब तक वे खाना खत्म नहीं कर लेते, जूठा टिफिन कुत्ते की गर्दन में नहीं टांग देते, तब तक रोहन की पत्नी उसे अपने गले में नहीं टंगवा देती थी। रोहन और उसकी पत्नी को यह देखकर बहुत दुख होता था कि घर का कुत्ता उनकी बहू से ज्यादा वफादार है। फिर एक दिन रोहन ने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। हमने अपने पिता के साथ जैसा व्यवहार किया था, आज वही व्यवहार हमको मिल रहा है। यही हमारे कर्मों का फल है। रोहन और उसकी पत्नी के लिए वह दिन और भी दर्द भरा था जब उन्होंने अपने बेटे से यह बात कही कि कुत्ता ही उनके लिए खाना लाता है और बहू बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। बेटे ने गुस्से में जवाब दिया कि मम्मी जुबान पर काबू रखो, वो कुत्ता नहीं है, मेरे बेटे की तरह है। वो काम तुम्हारे पोते को जो करना चाहिए वही वह कर रहा है। समझो कि अभी वही तुम्हारा पोता है जो तुम्हारी सेवा कर रहा है। दोस्तों, बेटे की इस बेरुखी ने रोहन और उसकी पत्नी को भीतर से झकझोर दिया था। उन्होंने माथा पीटते हुए कहा कि हाय कर्म फूट गए हमारे, आज यह दिन देखना पड़ रहा है कि हमारे पोतों की जगह हमें कुत्ते को पोता बनाना पड़ रहा है। रोहन ने अपनी इसी हालत की जानकारी अपनी बेटी श्वेता को दी और उन्होंने बताया कि किस तरह से बहुएं और उनके बेटे उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। श्वेता यह सब कुछ सुनकर के बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने यह भी साफ कहा कि पापा, मैं आपको अपने साथ रखने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है और सब लोग इकट्ठा रहते हैं। मैं एक संयुक्त परिवार की बहू हूं और घर में और भी मेरे पास जिम्मेदारियां हैं। फिर भी श्वेता ने यह तय किया कि वह अपने माता पिता से मिलने जरूर जाएगी। फिर अगले दिन श्वेता और उसके पति अपने माता पिता के घर पहुंच गए। जैसे ही श्वेता और उसका पति कमरे में दाखिल हुआ, उन्हें तेज दुर्गंध का सामना करना पड़ा। जब दामाद ने कहा कि पापा जी यह कैसी बदबू आ रही है आपके कमरे से, तभी रोहन भारी मन से कहा कि बेटा, दिन रात कुत्ता यहाँ आता है और कभी कभी वह पोटी भी यही कर देता है। बहू इसे साफ करने में आनाकानी करती है और हमसे तो खुद चला नहीं जाता। कई बार तो हमें खुद सीढ़ियों से पानी लाकर सफाई करनी पड़ती है, लेकिन अब हमारे पैर इतने कमजोर हो चुके हैं कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इस कमरे में गंदगी है। इतने में ही वह वफादार कुत्ता गले में टिफिन टांगे हुए कमरे में पहुंच गया। फिर रोहन ने उसके गले से टिफिन निकाल करके एक तरफ रख दिया। फिर कुत्ता श्वेता के पास जाकर के बैठ गया। श्वेता ने उसके सिर पर हाथ फेरा। यह सब देख करके श्वेता का खून खौल उठा, जिसने उसे तुरंत अपनी भाभी गौरी को आवाज दी। तभी गौरी हक्का बक्का रह गई और सिसकते हुए बोली, अरे दीदी, आप सब ठीक तो है ना? तभी श्वेता ने गुस्से में होते हुए कहा कि बस करो, या झूठा दिखावा मत करो। क्या तुम्हारे मायके में भी तुम्हारे माता पिता को कुत्ता खाना पहुंचाता है? थोड़ी सी भी शर्म करो, या भी बेच कर खा गई हो तुम। यह कमरा बदबू से भरा हुआ है, यहाँ बैठने में 5 मिनट में दम घुटता है और तुम अपने सास ससुर को यहाँ मरने के लिए छोड़ चुकी हो। दोस्तों, तभी गौरी घबरा करके चुपचाप वहां से भागने लगी। गौरी ने अपने पति से जाकर के जब शिकायत की और उसे अपनी बहन के खिलाफ भड़काया, जिससे यह सुन करके उसका बड़ा भाई कमरे में आया और अपनी बहन से बहस करने लगा। तभी श्वेता कहती है कि भैया, अगर तुम अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते हो तो कम से कम अपना अपमान तो उनका मत करो। क्या तुम्हें याद नहीं है कि पापा ने तुम्हें किस तरह पाला था? आज वो ऐसी बदबू भरे कमरे में सड़ रहे हैं। दोस्तों, इतना सुनकर के भाई ने गुस्से में अपनी बहन को धक्का दिया और कहा कि यह हमारा घर है, तुम यहाँ से चली जाओ, हमें तुम्हारे लेक्चर की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद सबसे छोटा बेटा जो उनका था, दिनेश, कहने लगा, वाह पापा जी, जब आपके पिता की अर्थी तक उठाने के लिए चंदा दिया गया था तब आपको कोई अफसोस नहीं हुआ और अब आप उम्मीद करते हैं कि हम आपकी सेवा करें। यही तो आपके कर्मों का फल है जो आपको इस समय मिल रहा है। जो आपने अपने माता पिता के साथ किया वह हमने देखा है। यह सुनकर के रोहन की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सुर झुका लिया, मानो वह स्वीकार कर रहे हों कि यह सब उनके कर्मों का ही परिणाम है। रोहन और उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार लगातार बढ़ता जा रहा था। जब उनकी बेटी श्वेता उनके लिए आवाज उठाई तो भाइयों ने उसे धक्का देकर घर से निकाल दिया। फिर बेटी अपनी माता पिता की हालत देख करके बहुत दुखी हुई, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। उनकी पत्नी पूरी तरह से अकेले पड़ चुके थे और बेटे और बहुओं ने खाना भोजन भी भेजना बंद कर दिया था, जिससे भूख से तड़पते हुए वे केवल पानी पी करके अपना जीवन बिता रहे थे। कमजोरी और बढ़ती उम्र के कारण यह स्थिति ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी, जिससे एक दिन रोहन की पत्नी भूख और कमजोरी के कारण इस संसार से चल चुकी थी।
रोहन अपनी पत्नी को पकड़ करके जोर जोर से रोने लगा। जब उसके रोने की आवाज बेटों के कानों में पड़ी बहुओं ने सुना तो नीचे आए, लेकिन उनके चेहरे पर दुख का कोई नाम निशान नहीं था। रोहन ने रोते हुए कहा कि मेरी बेटी श्वेता को फोन कर दो, उसे बताओ कि उसकी मां भी संसार में नहीं रही है। लेकिन बेटों ने यह बात अनसुनी कर दी और अंत में अंतिम संस्कार के खर्चे से बचने के लिए उन्होंने अपनी मां के शरीर को मेडिकल कॉलेज में दान कर दिया और श्वेता को इस बात की खबर भी नहीं दी गई। और 10 दिनों के बाद जब श्वेता को अपनी मां की मृत्यु का पता चला तो वह बहुत दुखी हुई और अपने पिता से मिलने के लिए घर पहुंची। तभी रोहन ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, बेटी यह सब मेरे कर्मों का फल है। मैंने माता पिता के साथ जो किया है वही अब मेरे साथ हो रहा है। श्वेता ने अपने भाइयों से मां की मृत्यु के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जो रोहन पूरी तरह से असहाय हो चुका था, बेटों और बहुओं ने जब भी समय मिलता सुबह शाम बची हुई बासी रोटी और जो भी खाना बच जाता था दाल उनके कमरे की चौखट पर रखकर चले जाते। रोहन खिसकते हुए चौखट तक पहुंचता और वही खाना खा करके अपनी भूख को मिटाता था। दोस्तों, कल तक शहर के बड़े व्यापारी कहलाने वाले रोहन अब भिखारी जैसी हालत में थे। उनकी इसी दशा ने यह साबित कर दिया था कि जीवन में किए गए बुरे कर्म अंततः व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाते हैं। फिर एक दिन श्वेता ने पुलिस के साथ अपने पिता के घर का दौरा किया, जिससे पुलिस ने भाइयों को फटकार लगाई और कहा कि अगर तुमने अपने बीमार पिता की देखभाल नहीं की तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। इतना सुनकर के बेटों के होश उड़ गए। उन्होंने डर के मारे 3 दिन तक रोहन की सेवा की और उन्हें समय पर खाना पानी दिया, लेकिन उनके इरादे अब भी नहीं बदले थे। फिर चौथे दिन तीनों बेटों ने रोहन को पागलखाने भेजने की योजना बना दी। फिर बड़े बड़े डॉक्टरों ने अग्रवाल से मिल करके कहा कि डॉक्टर साहब, मम्मी के जाने के बाद पापा बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लगे। रात को गैस जला करके बैठे रहते हैं, कभी साबुन से हाथ धोते रहते हैं तो कभी घर में उपद्रव करते हैं। यह सब कहते हुए तीनों बेटे घड़ियाली आंसू बना करके रोने लगे। फिर डॉक्टर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, इतनी बुरी हालत है और तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया, इन्हें तुरंत मानसिक इलाज की जरूरत है। फिर बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं अपने पापा को पागल खाने नहीं भेज सकता, लोग क्या कहेंगे कि बेटे ने अपने पिता को पागल खाने भेज दिया। तभी डॉक्टर कहते हैं कि तुम लोगों की परवाह करते हो लेकिन अपने पिता की नहीं। जो हालत तुमने बनाई है इनकी, उससे तो यही साफ दिखता है कि रोहन जी को इलाज की जरूरत है। दोस्तों, फिर डॉक्टर की बात सुनकर के बेटों के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ चुकी थी, लेकिन बाहर से घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। यह वही मौका था जिसका वह इंतजार कर रहे थे। रोहन को पागल खाने भेजने की योजना तीनों बेटों और बहुओं के लिए जीत का माहौल था। उन्हें लगा कि अब वे अपने पिता से पूरी तरह से छुटकारा पा जाएंगे। जैसे ही वे रोहन की गाड़ी में लेकर के दिल्ली पहुंचे, बड़ी बहू ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अब तो आपको पागलखाने में भर्ती करवाया जाएगा, अब हम आराम से रहेंगे। तभी रोहन यह चौंक गए सुन करके और घबराते हुए कहा कि मैं पागल नहीं हूं, तुम मुझे क्यों यहाँ लेकर के आए हो। लेकिन उनकी बातों को अनसुना किया गया। गाड़ी जैसे ही पागलखाने पहुंची, बड़े बेटे ने रिसेप्शन पर जाकर के डॉक्टर अग्रवाल का पत्र दिखाया और रोहन को जबरन पकड़ करके अंदर ले जाया गया। फिर रोहन चिल्ला रहे थे, मैं पागल नहीं हूं, मुझे छोड़ दो, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। बेटों ने डॉक्टर से औपचारिकताएं पूरी करने की और फिर बिना एक बार पीछे मुड़े वे घर लौट आए। घर आकर के उन्होंने समाज में यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि उनके माता पिता की, उनके जो पिता हैं, बचे हैं, उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और वही उनका इलाज करवा रहे हैं। दोस्तों, पागल खाने में रोहन अकेले और असहाय थे, जिससे वह दिन रात अपने हालत पर रोते रहते थे। फिर एक दिन पागल खाने में एक व्यक्ति ने उनसे बात की। तभी रोहन ने अपनी स्थिति बताई और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, कृपा मेरी बेटी को फोन करके यह खबर दे दो, वह मेरी एकमात्र उम्मीद है। फिर उस व्यक्ति को दया दिखाते हुए श्वेता को उसने फोन किया। फिर श्वेता ने जब अपने पिता की आवाज सुनी तो वह रोने लगी और उसने कहा कि पापा, आप वहां कैसे पहुंच गए। तभी रोहन ने सारी सच्चाई बताई। फिर श्वेता ने बिना देर किए हुए अपने पति के साथ पागलखाने जाने का निर्णय लिया, जिससे अगले दिन वह पागलखाने जाकर के पहुंची और अपने पिता को अपने घर ले आई। दोस्तों, रोहन ने अपनी बची खुची हिम्मत जुटा करके वकील को बुलाया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपनी बेटी के नाम करवा दी और यह वसीयत की कि उनके बेटों को संपत्ति से बेदखल कर दिया जाए। उन्होंने यह भी तय किया कि वह जीते जी अपना शरीर मेडिकल कॉलेज को दान करेंगे। वसीयत के गवाह के तौर पर अपनी बेटी और उसके पति से हस्ताक्षर करवाए। फिर उठिए, मेरी है, तुम्हारे पास 3 दिन है इसे खाली करने के लिए, वरना मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। दोस्तों, रोहन की बेटी ने अपने भाइयों को यह साफ चेतावनी दी। फिर कई दिनों के बाद रोहन का निधन हो गया।
फिर उनकी बेटी ने उनके शरीर को मेडिकल कॉलेज में दान कर दिया। भाइयों ने कोठी खाली की और बाद में धर्मशाला का निर्माण किया गया जो गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बनाई गई थी। उनकी बेटी ने अपने पिता की इच्छाओं को पूरा किया और उनके जीवन के अंतिम समय का सही उपयोग किया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि बुरे कर्मों का अंत हमेशा बुरा होता है। माता पिता की सेवा और आशीर्वाद सबसे बड़ी संपत्ति है जो हमें जीवन में सच्चा सुख और संतोष प्रदान करती है। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता वह जीवन भर दुखी रहता है। इसलिए हमें सदैव अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और दोस्तों, बुढ़ापे के लिए हमेशा बुजुर्ग व्यक्ति को यह 3 बातें याद रखनी चाहिए। आइए मैं आपको वह तीनों बातें बताता हूँ। इनको ध्यान में रखना, कभी भी बुढ़ापे में दुख नहीं होगा। हर बुजुर्ग व्यक्ति को सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य को बनाए रखना बहुत जरूरी है। समय पर सही आहार, नियमित व्यायाम और उचित आराम से शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए समय समय पर डॉक्टर से चेकअप कराते रहना बुढ़ापे में अति आवश्यक है। और दूसरी बात है आर्थिक सुरक्षा। बुढ़ापे में आर्थिक संकट से बचने के लिए पहले से अपनी वित्तीय योजना बनानी चाहिए। निवेश, पेंशन योजनाओं और बीमा का ध्यान रखें ताकि वृद्धावस्था में पैसों की कभी कमी न हो। मानसिक संतुलन और खुश रहने में बुढ़ापे में महत्वपूर्ण है। खुद को खुश रखने के लिए अच्छे संबंध बनाए रखना, शौक पालना और सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी होता है। तीसरी बात, समय का सही सदुपयोग करना। बुढ़ापे में समय का सही उपयोग करना आवश्यक है। आप समाज में योगदान देने के लिए नए शौक या कार्य अपना करके अपनी दिनचर्या को रोचक और व्यस्त रख सकते हैं। इस तरह से ये 3 बातें हर बुजुर्ग व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए एक बेटे को। सबसे पहली बात है कि उनका सम्मान और आदर की भावना। बच्चों को यह सिखाना जरूरी है कि वे अपने माता पिता, बुजुर्गों और अन्य परिवार के सदस्यों का सम्मान करें। आदर और प्रेम से परिवार में सुख और शांति बनी रहती है और वृद्धावस्था में माता पिता को मानसिक शांति मिलती है। दूसरी बात है परिवार के साथ समय बिताना। बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि परिवार के साथ समय बिताना महत्वपूर्ण है। रिश्तों की अहमियत समझ करके वे अपने माता पिता के साथ समय बिताने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जिससे बुढ़ापे में अकेलापन महसूस नहीं होगा। और तीसरी बात है जिम्मेदारी और सहायता। बच्चों को यह समझना चाहिए कि वे बुजुर्गों की देखभाल और मदद के लिए जिम्मेदारी महसूस करें। यह आदत उनके जीवन के अंत तक बनी रहनी चाहिए और माता पिता को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर नहीं छोड़ेंगे। बच्चों को अच्छे संस्कार और नैतिक शिक्षा देना बहुत जरूरी है। उन्हें सिखाना चाहिए कि जीवन में न केवल सफलता बल्कि अच्छा व्यवहार, ईमानदारी और सेवा में भी महत्वपूर्ण है। यह जीवन में संतुलन और खुशहाली लाता है, जिससे परिवार में प्यार और सम्मान बना रहता है। बच्चों को यह भी सिखाना चाहिए कि जीवन के हर चरण में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए रखें और धैर्य रखें। बुढ़ापे में माता पिता को उनके बच्चों की से सहानुभूति और समर्थन की जरूरत होती है और इस समझ के साथ बच्चों का पालन पोषण परिवार में सामंजस्य बनाए रखता है। जो भी व्यक्ति इन 3 चीजों का ध्यान रखता है उसे कभी भी बुढ़ापे में कोई तकलीफ नहीं होती है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।